आइए मैं आज आपको बताऊंगा कि संधि किसे कहते हैं। संधि, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संधि। तो संधि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मेन टॉपिक क्या है, संधि। संधि किसे कहते हैं, तो संधि दो वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को, दो वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल। संधि का जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल। क्या होता है, मेल। मेल मतलब क्या होता है, मिलान जुलान, मिलना जुलना। अगर कोई बीच में टूट गया है, खंड हो गया है, तो उसको क्या करना है, दोनों तरफ से जाके उसको मिलाना है। जैसे संसार, जैसे संसार क्या है, समजोड़ सार। अगर यहाँ पे देखा जाए समजोड़ सार, तो सम का क्या होता है, सम मतलब क्या होता है, एक निमित, और सार मतलब पूरा दुनिया। उसको पूरा दुनिया को एक जगह मिलाने का मतलब होता है संसार। इससे हम संसार को जान सकते हैं। ठीक, इसी तरह क्या होता है, मेल होता है, किसी चीज का टुकड़ा हो जाता है। जैसे मैं बताऊंगा विद्यालय, विद्यालय क्या है, विद्यालय। विद्यालय, विद्यालय का मतलब क्या है, विद्या मतलब क्या होता है, पठन पाठन, और आगे मतलब घर होता है। आगे, आगे मतलब क्या होता है, घर होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, विद्या का घर मतलब स्कूल, विद्यालय। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, एक जगह जुट जाएगा, क्या हो गया, विद्यालय। इसको एक जगह जोड़ देने का विद्यालय हो गया। इसी को क्या है, इसी को मिलाना है, मतलब कोई सी चीज का टुकड़ा हो गया है, उसको एक जगह लाना है, इसी को मिलाना है, तो इसी का मेल होता है संधि। संधि तो समझ गए। अब संधि के कितने भेद होते हैं, तो इनके संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसका तीन खंड है। कौन कौन खंड है, तो आप लोग तो ये समझ गए परिभाषा। और इसको बताते हैं इसका तीन खंड कौन कौन है। इसका तीन खंड कौन कौन है, पहला है स्वर संधि, दूसरा क्या है, दूसरा है आपका व्यंजन संधि, तीसरा क्या है, तो तीसरा है आपका विसर्ग संधि। कौन संधि, विसर्ग। तीसरा क्या है, विसर्ग संधि। अब देखिए स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इसका भी खंड होगा, तो इसका भी तीन खंड होगा। दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो वर्ण के दो स्वर वर्णों के मेल से जो पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। तो स्वर संधि में क्या है कि दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे कौन संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए स्वर संधि का भी कितने प्रकार है, स्वर संधि को भी 5 प्रकार में बांटा गया है। 5 प्रकार स्वर संधि का है। 5 प्रकार में कौन कौन संधि है, आइए देखते हैं। पहला संधि होगा दीर्घ संधि। कौन संधि होगा, दीर्घ संधि। दूसरा क्या है, दूसरा में है गुण संधि। तीसरा में है वृद्धि संधि। चौथा में है यन संधि। पांचवा में है
अयादी संधि, अयादी संधि। आपको इस संधि से कैसे पता चलेगा? आपका संधि दिया हुआ रहेगा, वही संधि से आपको पता चलेगा कि कौन संधि में कौन सा आता है। तो इसको पढ़ाना होगा फिर से एक एक करके। उसके बाद इसकी भी परिभाषा है और इसका भी खंड है, कौन कौन कहाँ कौन संधि में आएगा। ये तो आप समझ गए। अब समझाएंगे आपको स्वर संधि और व्यंजन संधि, उसके बाद विसर्ग संधि। तो 3 संधि है। एक संधि स्वर संधि का, ये सब कितना 5 भाग है। स्वर संधि को 5 भाग में बांटा गया है। अब इनका भी परिभाषा और इनका भी हम एक एक समझाएंगे।